वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 से उदाहरण 4 एक क्वेश्चन लिया गया, उसे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। समझिए, इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या उसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कोई भी परिमेय संख्या है उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे p बटा q के रूप में। जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए पूर्णांक। लेकिन थोड़ा सा और कंडीशन उसमें है कि q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपरिमेय संख्या है वो बोलेगा अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये सब कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को कैसे करेंगे, आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, निरूपित करने के लिए हम लोग को रचना करना पड़ेगा, और रचना कर लिखेंगे इधर और उसका चित्र इधर बनाते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला लिखेंगे रचना में कि ए बी एक रेखाखंड लिया। क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी एक रेखाखंड लिया। क्या बोले कि ए बी नाम का एक रेखाखंड लेंगे। ए बी नाम का क्या लिया हम लोग, रेखाखंड। ए बी एक रेखाखंड लेंगे, उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे ए बी। आगे ए बी एक रेखाखंड लिया, ए बी। दूसरा, ए बी पर ही ए सी बराबर एक एकक की दूरी लेंगे। एक एकक की दूरी लिया। एक एकक कहने का मतलब है चाहे आप 1 सेंटीमीटर लीजिए या 1 मीटर लीजिए। क्या बोले, ए सी बराबर क्या लेंगे हम लोग, तो 1 एकक की दूरी लेंगे। ठीक, आगे समझिए। अब जो सी बिंदु है, सी, उस पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी बिंदु सी पर, बिंदु सी पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे, तो बोलेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। समझिए कैसे बनाएंगे। प्रकाल से बनाने के लिए एक बार हम लोग चाप काटेंगे, वही चाप से एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री बनेगा, दोबारा काटेंगे 120 बनेगा। अब दोनों चाप को दो भागों में बांट देंगे, दो भाग में बांटेंगे और इसे इस तरह करके मिला देंगे ऊपर। इसे इस तरह करके हम लोग ऊपर मिला देंगे। अब जो AC का वैल्यू लिए हैं उतना ही इधर CD लीजिए। मान के चलिए AC 1 एकक है तो इधर भी लेंगे 1 एकक, और जहां कटेगा उसका नाम दे देंगे D। और फिर A से D को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब AC 1 एकक है तो CD भी कितना होगा, तो बोलेंगे 1 एकक होगा। समझिए क्या क्या किए उधर, तो चौथा में हम लोग किए सी पर, तीसरा में किए सी पर 90 डिग्री कोण बनाए, और CD बराबर क्या लिए हम लोग, तो बोले 1 एकक की दूरी लिए। CD बराबर 1 एकक की दूरी लिया। फिर काम किए हैं, पांचवें नंबर में क्या किया हम लोग, तो ए से डी को मिलाया, यानी एडी को मिलाया। एडी को मिलाया। अब देखिए, एडी को मिलाने के बाद फिर क्या समझते हैं हम लोग कि त्रिभुज ए सी डी क्या है, तो बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण के सामने वाला भुजा बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो एडी जो है कर्ण हो जाएगा, ए सी आधार होगा और सी डी लंब होगा। समझिए, लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो कोण सी बराबर कितना डिग्री है उसमें, 90 डिग्री। कोण सी का वैल्यू है 90 डिग्री, और सी के सामने वाला को बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो लिखेंगे इस तरह कि ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कर्ण यानी एडी का स्क्वायर बराबर होगा एसी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। यानी कहां से जानते हैं हम लोग, तो बोलेंगे पाइथागोरस। कहां से जानते हैं हम लोग, तो बोलेंगे कहां से जानते हैं हम लोग, तो बोलेंगे
बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। समझिए, एडी ए स्क्वायर बराबर एसी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे एसी है, तो एसी का वैल्यू कितना है? बोलेंगे एक, एक का स्क्वायर होगा। सीडी का वैल्यू कितना है? बोलेंगे एक, एक का स्क्वायर होगा। एक का स्क्वायर होता है एक, और एक का स्क्वायर होगा एक, एक एक जोड़ेंगे कितना होगा? दो। किसका वैल्यू है? एडी स्क्वायर का। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे √2। बात समझिए, अब एडी का जो वैल्यू है आ चुका है √2। एडी को माप लेंगे, एडी को माप लिए, और कहाँ पे हम लोग चाप काटेंगे? तो एबी पर काटेंगे। एबी को माप लेंगे प्रकार से, और एबी पर चाप काटेंगे। जहां कटेगा उसका नाम दे देंगे हम लोग ई। और जो यहाँ ई जो बिंदु है वही √2 को निरूपित करेगा। बिंदु ई जो है वो √2 को ही निरूपित करेगा। क्योंकि एडी का वैल्यू है, एडी को मापे तो कितना आएगा? √2। उसी से न चाप काटे हैं, तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ कहाँ तक लिखे थे? 5 तक। 6 से लिखेंगे हम लोग। 6 में क्या लिखेंगे कि एडी को माप कर, एडी को माप कर किस पे चाप काटे हैं? तो एबी पर, एबी पर चाप काटा, इसलिए ए बराबर क्या होगा? √2। जब ए का वैल्यू √2 हो गया तो बिंदु ई जो है वो √2 को निरूपित करेगा। इसलिए बिंदु ई, बिंदु ई किसको निरूपित कर रहा है? √2 को निरूपित या प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है।